सैपू थाना क्षेत्र में जाकी गांव के पास एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान धीरज पुत्र महेश निवासी सहजपुर और 4 वर्षीय पीयूष पुत्र नवल किशोर निवासी सहजपुर के रूप में हुई। ये सभी लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर सैपू से अपने गांव सहजपुर दिहोली थाना क्षेत्र जा रहे थे। दुर्घटना में नीरज पत्नी नवल किशोर और गीता पत्नी महेश दोनों निवासी सहजपुर घायल हो गईं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों और मृतकों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने धीरज और पीयूष को मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घायल महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़ी में संचालित विद्यालयों की बाल वाहनियों का एसीजेएम आयुष गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण। धौलपुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण कुमार अग्रवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव और अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी सुनील कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार बाड़ी में विद्यालयों द्वारा संचालित बाल वाहनियों का एसीजेएम संख्या 3 आयुष गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंपस प्ले स्कूल बाड़ी सहित अन्य विद्यालयों की बाल वाहनियों का निरीक्षण किया। आयुष गुप्ता व थानाधिकारी थाना बाड़ी देवेंद्र शर्मा द्वारा बाल वाहनियों के चालकों को समझाया कि बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार बाल वाहनियों का रंग पीला होना आवश्यक है। साथ ही उन पर स्कूल का नाम, पता, फोन नंबर, वाहन चालक व सहायक का नाम आदि अंकित होना आवश्यक है। बाल वाहनियों के चालक के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। साथ ही उसके पास वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि बाल वाहनियों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस इत्यादि होना और चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना आवश्यक है। उन्होंने बाल वाहनी के चालकों को राजसा के द्वारा बाल वाहनियों के संबंध में जारी किए गए निर्धारित बिंदुओं की जल्द से जल्द पालना करने की भी हिदायत दी है। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव ने दिखाई दरियादिली, घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल, मानवता की मिसाइल की पेश। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार दीप्ति देव ने मानवता का परिचय देते हुए मानवता की मिसाइल पेश की है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आनंदपुरा भाग संख्या 102 की तरफ जाते समय मरेना के निकट रास्ते में गए लखन पुत्र मेघ सिंह जाति लोधा निवासी पाए को तहसीलदार दीप्ति देवी ने इंतजार किए बिना गंभीर रूप से घायल युवक को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस के आने तक घायल को भेजने में अनहोनी हो सकती थी। तहसीलदार दीप्ति देव ने अपने वाहन में बिठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीना अस्पताल में ले गए और उनका प्राथमिक उपचार करवाया। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। तहसीलदार दीप्ति ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक की मदद की और यह कार्य समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है जो दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव राह चलते कर्तव्य भूमि पर भी विशेष ध्यान रखती हैं और मदद भी करती हैं। ऐसा ही उन्होंने उदाहरण पेश किया जिसकी चर्चा बहुत ही सराहनीय कदम की गिनती में की जा रही है, जो राजाखेड़ा गलियारों में चर्चा का विषय बनी है। हम सभी मानवों को इसमें से सीख लेकर घायल व्यक्तियों की हर समय मदद करनी चाहिए। एसआईआर के व्यवस्थम कार्य होने के बावजूद भी तहसीलदार दीप्ति देव ने मानवता का परिचय देकर एक मिसाइल पेश की है। इस प्रकार दीप्ति देव तहसीलदार परिसर में भी बड़े बुजुर्ग विकलांग लोगों को देखकर उनकी मदद से पहले ही करती है। अभी कुछ दिन पहले यूरिया खाद को लेकर रोड पर जाम किया था, उसमें भी उपखंड अधिकारी सुशील मीणा के साथ जाम को खुलवाने में तहसीलदार दीप्ति देव ने बड़ी ही जिम्मेदारी निभाई है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेरिया की रिपोर्ट। जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। कल रात देर शाम करीब 1000 वाहन चालकों का किया गया चेक। 58 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर की गई नियमानुसार सख्त कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगेड़ के सुपरविजन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कल देर शाम जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि जिले में 23 प्रमुख स्थानों पर भी सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिले में पुलिस टीमों द्वारा शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जिले भर में 996 वाहन चालकों की नाकाबंदी के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई तथा चेकिंग प्रक्रिया को शालीनता और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिले भर में कुल 58
48 दोपहिया व 9 चौपहिया वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। जनहित और सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऐसी कार्यवाही लगातार आगे भी जारी रहेंगी ताकि सड़क पर हर व्यक्ति सुरक्षित चल सके। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं चार उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीजर, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। नगरपालिका सैपो में सफाई कार्य का हुआ सुचारू कार्य। नगरपालिका सैपो के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी भगत सिंह के नेतृत्व में सफाई कार्य हुआ सुचारू। नगरपालिका बनने के बाद कार्यवाहक अधिशासी अधिकारियों के चार्ज होने के कारण सैपो नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन अब भगत सिंह की देखरेख में नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन शैली मिल सके। अधिकारी भगत सिंह की मेहनत और समर्पण से नगरपालिका क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। उनकी इस पहल से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है और लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर दोपहर एक डस्ट से भरा हुआ ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना के कारण ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक ग्वालियर से आगरा की ओर आ रहा था। ओवरब्रिज के पास आगे चल रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने स्टीयरिंग मोड़ दी। इससे ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क पर डस्ट फैल गई, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई और भीषण जाम लग गया। ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाले सभी वाहन हाईवे पर ही फंस गए। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मदद से पलटे हुए ट्रक को हटाया गया और बाधित यातायात को सुचारू कराया गया। जयपुर डिस्कॉम की बिजली चोरी पर बड़ी कार्यवाही। एक्जियन ने खुद रात्रि पेट्रोलिंग कर 21 बिजली चोरों को पकड़ा। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी लगातार बिजली चोरी पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्कॉम द्वारा आमतौर पर दिन में बिजली चोरी के विरुद्ध विजिलेंस कार्यवाही करते आए हैं, लेकिन कई उपभोक्ता रात्रि के समय अपने बिजली उपयोग की पूर्ति बिजली चोरी से करते थे। डिस्कॉम अब रात्रि में भी बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही कर रहा है। आज रात में डिस्कॉम एक्जियन विवेक शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर शहर में विजिलेंस कार्रवाई की गई। एक्जियन विवेक शर्मा खुद रात्रि पेट्रोलिंग के लिए फील्ड में उतरे व बिजली तंत्र से छेड़छाड़ पर कार्यवाही सुनिश्चित की। रात्रि में बिजली तंत्र को गहनता से जांच की गई, जिसमें डिस्कॉम अधिकारियों की सफलता भी मिली। विजिलेंस कार्रवाई में 21 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिन पर 6 लाख का जुर्माना लगाया गया। विजिलेंस कार्यवाही शिवनगर, बालाजी कॉलोनी, कायस्थपाड़ा, पुराना शहर, रेलवे स्टेशन, नाना का पाड़ा, केला कॉलोनी आदि में की गई। वहीं पुराने शहर में 50 अवैध जंपर काटे गए हैं व उनकी बिजली बंद की गई है। एक्जियन शर्मा ने बताया कि डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम में गैर उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुराने कटे बकायादारों के परिसरों की जांच की जा रही है और बिजली चालू मिलने पर विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है। बकाया पर कटे कनेक्शन पर भी डिस्कॉम की पैनी नजर है। डिस्कॉम एक्जियन शर्मा ने कहा, बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों को 7 दिन का नोटिस जारी किया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर विद्युत थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आज रात्रि को धौलपुर शहर में विजिलेंस कार्रवाई की गई है और इसमें बिजली तंत्र की आज पेट्रोलिंग की गई, तो उसमें पता चला कि कई उपभोक्ता ऐसे थे जो बिजली चोरी कर रहे थे। कई ऐसे भी लोग थे जो बिना कनेक्शन की बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं।
21 लोगों के VCR में भरी गई हैं, जिन पर लगभग 6 लाख का जुर्माना किया गया है। उनके कनेक्शन भी काटने की कार्रवाई की गई है, और यदि वो 7 दिन में पैसे जमा नहीं कराते तो उनका बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसको माफ के द्वार कार्यक्रम हमने गैर उपभोक्ताओं को चला रखा है कि वो इवन कॉल भी करेंगे तो उनके घर FI पहुंच के उनको सजेस्ट करेगा, और क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने, कैसे कनेक्शन जल्दी होगा, ये सब कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि कई बार इससे विद्युत दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जनहानि की भी हो जाती है। तो सभी बिजली का सदुपयोग करें और बिजली चोरी ना करें। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर।